ध्यान दें, स्टाफिंग इसको हम हिंदी में नियुक्ति कहते हैं। नियुक्ति नियुक्ति इसको आप इस तरह से लें, जो ज्वाइनिंग समझने के लिए, अगर हल्का में समझना चाहें तो किसी भी संस्था में खाली पद कौन कौन सा है। जैसे अभी टीचर का बहाली करना था तो किस स्कूल में किस विषय का टीचर का जगह है, पहले उसका आकलन किया गया। किस स्कूल में कौन से विषय के टीचर हैं और कौन से विषय के टीचर नहीं है, ये जो किया जाता है मुख्य रूप से यही चीज स्टाफिंग है। समझे? तो किसी भी संस्था में पर्सोनल बोला जाता है। कर्मचारी का दूसरा नाम होता है पर्सोनल, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन, पर्सोनल को ह्यूमन भी कहते हैं। रिसोर्स मतलब साधन। स्कूल में मुख्य रूप से रिसोर्स क्या होगा? जो वहां के टीचर हैं वही ना पढ़ाएंगे बच्चे को, उन्हीं से ना बच्चा को कुछ मिलेगा। एक किराना दुकान में रिसोर्स हो गया और चाय पत्ती चीनी दाल बूट बिस्कुट फलाना ठिकाना, लेकिन एक स्कूल में जो उपलब्ध टीचर है वो हो गया। तो टीचर तो कोई ना कोई ह्यूमन होता है, मानव होता है, जिसको हम पर्सोनल भी बोलते हैं। तो किसी भी संस्था में किस किस कर्मचारी का पद खाली है, इसका आकलन करना और उस खाली पद पर व्यक्ति को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करना या व्यवस्थित करवाना, यही स्टाफिंग है, यही नियुक्ति है। पहला स्टेज सीट खाली है या नहीं है इस चीज का आकलन करना, और फिर खाली है तो उसको भरने का प्रयास करना स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है? इसके अंतर्गत, स्टाफिंग के अंतर्गत कई तरह के कार्य जाते हैं। जैसे अभी टीचर का बहाली हुआ तो इसको स्कूल में भेजने से पहले एक ऐसी संस्था को बनाया जहां पे जाके सभी टीचर खुद पहले ट्रेनिंग लेंगे कि हमको स्कूल में कैसे पढ़ाना है, इस क्लास के बच्चा को किस तरह से हम पढ़ाएं, है ना, स्कूल कैसे जाएं, हम अपना बॉडी लैंग्वेज क्या रखें, इस चीज की जानकारी प्राप्त किया। ये हो गया ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग के बाद आता है डेवलपमेंट, विकास। अब हम बच्चा को पढ़ाना शुरू कर दिए तो उसके बीच ये भी आकलन करें कि हम जो पढ़ाते हैं वो उससे बच्चा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? तो स्टाफिंग के अंतर्गत सबसे पहला स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, खाली पद है या नहीं है इसको देखना। फिर उसके आधार पे वैकेंसी देना, जिसको हम एप्लीकेशन देना बोलते हैं। वैकेंसी देना, वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करना कर्मचारी को, और अपॉइंटेड कर्मचारी को हम जिस कार्य के लिए अपॉइंट किए हैं उस कार्य का प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, और फिर ट्रेनिंग के आधार पर जब वो कार्य शुरू करते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य से कितना डेवलप हुआ है इस बात का आकलन करना। ये सारा प्रक्रिया स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें।